तुम्हारा जवान बेटी पर हाथ उठा रहे। अरे ये थप्पड़ तो बहुत पहले मारना चाहिए था इसको। अब क्या करें, हमारा बुद्धि आज खुला है ना। अरे इतना अच्छा ससुराल वाला को छोड़ के अपना ही महतारी का कुकर्म में काहे साथ दे रही हो बेटा? पापा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो बीच में पड़ते क्यों है? यही से कि हमको बहुत तकलीफ होता है, ये सोच के कि जब तक तुम्हारा बुद्धि खुलेगा, समय निकल जाएगा, तुम कुछ न कर पाओगे। अरे काहे हमारी लवली डॉटर पर इतना चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो? अब देखिए, एक और बार हाथ उठाए ना तो हमसे देखा नहीं जाएगा। ठीक नहीं होगा, कह देते हैं। हाथ उठाए तो कहाँ ठीक नहीं होगा? अरे आज तक जो कुछ करते रही हो तुम, हम बर्दाश्त किए हैं ना। बाकी एक बात कान खोल कर सुन लो, अब हमको लग रहा है अब हम कुछ बर्दाश्त ना कर सकते हैं। एगो बेटा था, उसको भी खो दी ना खुद अपने ही हाथों से। अब पूरा परिवार खाने में काहे तुली हुई हो? एक काम में देखो, तुम्हारा भलाई यही में है कि तुम चुपचाप बोरिया बिस्तर बांधो और अपना ससुराल जाओ। देखो हम तुमको बढ़िया से समझा रहे हैं बेटा, एक बहू का असली घर होता है उसका ससुराल। उसका दुख में, उसका तकलीफ में उसका ससुराल वाले ही काम आते हैं। हाँ, समझी कि नहीं तुम? पापा, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगी। आखिर ये घर भी तो मेरा ही है ना, मैंने ही तो दिलाया ना ये बंगला मम्मी को। आपने कभी किसी के लिए कुछ किया है क्या? बेटर होगा कि आप चुप रहिए और हम लोगों को चैन से जीने दीजिए। अब आगे एक शब्द नहीं, अच्छा से जानते हैं हम काहे चैन से जिएंगे यहाँ पर। अदालत में भगत परिवार को बचाया मालिनी के कहने पर ना। जज साहब के सामने अपने आप को निर्दोष और मालिनी को दोषी साबित किया। सब नौटंकी बेटा, हमको सब मालूम है। हाँ, बाकी अब कोनो नौटंकी ना चलेगा, हम बता दे रहे हैं तुमको। अभी अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो और जाओ यहाँ से। इसके आगे कुछ ना सुनेंगे हम, समझे? नहीं पापा, आप प्लीज मुझ पर जोर मत डालिए। मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मम्मी मुझे जाने के लिए कहेगी। मामा बोलो ना, तुम नहीं चाहती ना मैं यहाँ से जाऊं? मम्मी, पापा चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं। बोलो ना, तुम भी यही चाहती हो क्या? हाँ। खुद हम कहा बोले मालिनी, अरे शर्म आता है हमको। तुम्हारा जैसा औरत मेरा पत्नी है। प्रिंसू को भगत जी का घर में कहा भेजी थी? इसे जानने के लिए ना कि गीतांजलि का और भगत परिवार का क्या रिश्ता है। अरे तुमको तो शायद पत्ते ना है कि गीतांजलि और प्रिंस का रिश्ता क्या है। अरे बहुत मजबूत रिश्ता है वो दोनों का। है कि जब इंसानियत का खातिर कोनो कुछ काम करता है ना, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर कभी कहीं कुछ गलत है तो वो तुम हो। शुरू से आखिर तक तुम ही गलत हो। और अगर कोई सही है तो तुम्हारा बहू गीतांजलि है। और यही कारण है कि प्रिंसू गीतांजलि के साथ है। प्रिंस जी, बेस्ट ऑफ लक। आज आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। याद रखिएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत करने पर भूख भी लगती है, इसलिए हमने आपके लिए टिफिन में लंच पैक किया है। भूख लगी तो खा लेना। प्रिंसू,
अपनी मदर को इग्नोर कर रहे हैं। बता, मानते हैं कि आफ्टर मैरिज के बाद मदर का नंबर वाइफ के आफ्टर आता है? ओके, हमारे लिए एग्री करते हैं। अच्छा ये बात छोड़ो, ये देखो, लेकिन मदर के हाथ का खाना तो तुमको बहुत पसंद है ना? हाँ, वही लाए हैं तुम्हारे लिए। हमको पता चला कि तुम नौकरी ढूंढने जा रहे हो, तो अभी होटल बोटल का खाना खाना छोड़ दो, समझेगा? और माँ के हाथ का बना खाना खाओ। देख, बहुत तरक्की करोगे तुम, बहुत तरक्की, सच। और प्रिंसू, इसमें सब तुम्हारा फेवरेट आइटम। हाँ, अपनी मदर का हैंडमेड ले लो। नहीं मॉम, हमें टिफिन गीतांजलि ने दिया है। हमारी पत्नी भले ही आप जैसा अच्छा खाना नहीं बनाती, लेकिन उनके खाने में बहुत प्यार और विश्वास है। आपके खाने में भले ही माँ के हाथ का स्वाद है, लेकिन उसके साथ एक झूठी औरत की कड़वाहट भी है, जो हमें बिना खाए भी कड़वी लग रही है। हमें माफ कर दीजिए, हम चलते हैं। प्रिंसू ऐसा मत करो। प्रिंसू, प्रिंसू, प्रिंसू ऐसा मत जाओ बेटा। अरे बेटा, अपनी मदर को इतना हर्ट मत करो। अब प्रिंसू, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना, तुम जानते हो। प्रिंसू, अरे हम कोमा में चले जाएंगे। प्रिंसू, प्रिंसू। दूर हट हमसे। जहरीली नागिन, बेटा छीनू बहू, हमारे प्रिंसू को हमसे छीन के हार्ट ब्रेकिंग का गेम खेल के अब हमारी बेलबेसर बन रही है। हम कोई गेम नहीं खेल रहे मम्मी जी, ये सब आपके खुद के कर्मों का फल है। अच्छा, हमारे कर्मों का फल है ना? हमारे? ये तेरा कर्म का फल है। रसदार फ्रूट था ना, अब जा अपना ही नाले ना ही बाजार में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वरना हम तेरी ब्यूटी ना 2 रुपये में पूरे बाजार में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, समझी का? चलेगा यहाँ से। मालिनी यादव, अरे ये कौन सा तरीका है अपनी बहू से बीच बाजार में पेश आने का? भैया मामी, तू कैसा की बन रही है इसकी मोटल्लो? हम देख रहे हैं जब से प्रिंसेस शादी करके आई है घर में, तुम दोनों गोंद की तरह चिपके हुए हो। क्या रिश्ता क्या है तुम दोनों का? आप जानना चाहती है ना कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है? तो सुनिए, हमारे बीच में माँ और बेटी का रिश्ता है। हमें लगा था हमारी शादी के बाद हमारी सास यानी कि आपसे हमें माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन आपने तो कभी कोशिश ही नहीं की। और वो कहते हैं ना, अगर आपका हक कोई मार ले और आप उसके असली हकदार हो, तो कुदरत किसी न किसी रूप में आपको वो जरूर दे देती है। जो आपने हमें नहीं दिया, वो हमें इन्होंने दिया है। क्या हमारे पेज पर पंजेरी डिस्ट्रीब्यूट होने का फेस लगा हुआ है? हैं? चलिए निकलिए यहाँ से, हटिए, निकलिए। जिस दिन आपको रिश्तों की असली अहमियत और परिवार की एकता का मतलब समझ आएगा ना, उस दिन आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय होगा, जिसमें प्यार होगा, शांति होगी, अपनापन होगा और पैसा वो अपने आप आ जाएगा। चलिए मामी जी। इसका तो मुंह तोड़ जवाब देंगे हम, मुंह तोड़ जवाब देंगे। बस एक मौका मिल जाए, एक मौका मिल जाए तुम दोनों को दूर करने का, फिर देखो तुम प्रिंसू की लाइफ से तुम्हें कैसे फॉरएवर के लिए आउट करते, हमेशा हमेशा के लिए। ये भगवान, मैं कैसे दोहराए पे लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे लिए तो दोनों रास्ते ही सही हैं, लेकिन हम दोनों पर तो नहीं चल सकते ना, क्योंकि दोनों एकदम विपरीत दिशा में जा रहे हैं।
तो हम अपने परिवार को ये बता सकते हैं कि हमने प्रिंस जी से शादी की है, और ना हम प्रिंस जी को ये बता पा रहे हैं कि हम गीतांजलि नहीं गीता है। अगर सच्चाई सामने आएगी तो हम दोनों के ही अपराधी होंगे ना। सद्बुद्धि तो माँ, हमें कोई रास्ता दिखाओ। गीतू, मंगलसूत्र उतारा क्यों नहीं अभी तक तुमने? तुमने कहा था ना, तुमने इसे नाटक के लिए पहना था। नाटक खत्म हो गया है, हम बाहर आ चुके हैं गीतू, उतार दो इसे। गीतू कुछ कह रहे हैं हम, शायद तुम सुन नहीं रही हो हमारी बात। ला, हम ही उतार देते हैं। माँ, गीतू, गीतू ये मंगलसूत्र है, कोनो खेले की चीज नहीं है। एक सुहागन स्त्री की पवित्र निशानी है ये मंगलसूत्र जितना एक सुहागन स्त्री के लिए शुभ होता है ना, उतना ही अशुभ एक कुंवारी लड़की का पहनना होता है। निकालो इसे। क्या कह रही है तुम्हारी अम्मा? सुने नहीं कहा? उतारो इसे। ला, हम निकाल देते हैं इसे। माँ, हे भगवान, हमारी मदद कीजिए। यहाँ क्यों आई हो बहू? ना तो हमारे पास धन दौलत है और ना ही बंगला। कुछ नहीं है हमारे पास, चली जाओ यहाँ से। हाँ बहू, अब क्या चाहते हो तुम लोग? हमारे पास जो कुछ भी था वो तुमने और तुम्हारी माँ ने हमसे छीन लिया। अरे हम तो खुद ही यहाँ रघु के घर में रह रहे हैं, मेहरबानी है उसकी जो हम जैसे कंगाल को और हमारे परिवार को यहाँ रखे हुए है। भगवान के लिए जाओ यहाँ से। अब काले ने आई है, सब कुछ लेके पेट नहीं भरा तुम्हार और तुम्हारी मैया का। जाओ जाओ, दे तो दिया सब कुछ, अब जान लेगी क्या? राहुल, मैं कहाँ जाऊंगी? पापा ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। कहते हैं कि जाके अपने ससुराल वालों के पास रहो। अब वही तुम्हारा घर है और वही तुम्हारे लोग। और अब मैं यहाँ आई हूँ तो आप सब लोग भी मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी राहुल? राहुल, अब तो मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, इसीलिए मैंने अपने गुनाह कबूल करके सब लोगों को जेल से भी छुड़वा दिया है। प्लीज राहुल, मुझे अपना लो राहुल। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे शादी की है मैंने। एक हिंदुस्तानी औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, उसका मान सम्मान सब कुछ। राहुल, गीतांजलि जी, गीतांजलि जी, अब आप ही इन लोगों को समझाइए ना। अब आपने भी तो मेरे भाई प्रिंसू से शादी करने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया।
से महल को छोड़कर पटना से एक सड़े से लॉज के छोटे से कमरे में रह रही हैं। गीतू, क्या कह रही है वो? मैं प्रिंस से शादी की? अरे गीतवाई का कर डाला तुमने। मालिनी यादव की बहू बन गई? सुनने से पहले मुझको क्यों नहीं उठा दिया? अरे कितना दुख देगा हमारे परिवार को प्रभु। गीतू, इसका मतलब गीतांजलि जी जीता? इसी दिन के लिए हमने तुमको पैदा किया था गीतू, यही संस्कार दिए थे हमने तुमको। तो ये गीता है, माता दशमेश्वरी? तभी तो मैं सोचूं कि आखिर ये भगत फैमिली के साथ क्यों इतना चिपक के टहल रही है। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसू के साथ शादी करके ये हमारी फैमिली के साथ गेम खेल रही थी। मुझे ये बात मम्मा को तुरंत बतानी होगी। काहे किया ऐसा? काहे किया? सब सत्यानाश कर दिया, सब सत्यानाश। अरे कितना अरमान था तुम्हारी शादी का, अगर सपना देखे थे हम कि बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे, अच्छे घर में भी आएंगे, नेक घर में भी आएंगे। सब चौपट कर दिया, सब चौपट कर दिया तुमने। मालिनी यादव की बहू बनना था तुमको, मालिनी यादव की। क्या कैसी शादी मनोरमा जी? किसकी शादी? नहीं नहीं, हम ऐसी किसी शादी को स्वीकार नहीं करते। हम नहीं मानते किसी भी ऐसी शादी को, बिल्कुल नहीं मानते हम। वो तो सब नाटक था। गीतू हमको जेल से छुड़ाने के लिए नाटक कर रही थी, है ना बिटिया? कल से अभी यही कह रही हो ना तुम? वो सब नाटक था। तो बताओ इन सबको, बताओ सबको कि तुम इतनी देर से अपने पापा के साथ झूठ बोल रही थी, झूठ बोल रही थी तुम हमसे। हमें तुम्हारी ये शादी स्वीकार नहीं है। और हम तो भैया मन से प्रार्थना करेंगे कि गीतांजलि बिटिया के कदम ये घर को बदल दे। आपको भी हमें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी इसी तरह आप हमारी हिम्मत बन के हमारे साथ रहेंगे।